गंगा कई नदियों को मिलने के बाद देवप्रयाग में बनती है। अगर आपसे कोई कहे गंगा कहां से निकलती है तो उसको कहिएगा तुम बकलोल हो, गंगा बनती है। अगर आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि उसको उसी दिमाग का आदमी चाहिए। लेकिन अगर आप अधिकारी रैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो गंगा गंगोत्री से निकलती है तो साइड कर देगा, इसको निकलो यहां से, ये अधिकारी लायक नहीं है, ये बस काम करने लायक है, डिसीजन लेने लायक नहीं है। तो हम लोग समझते हैं गंगा कहां से निकलती है? गंगा जो है गंगोत्री से, कहां से? तुम लोग बताओ, दोनों बराबरी गधा है सो एकदम। चलो सुनो ध्यान से, एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ। संतोपथ ये बद्रीनाथ में है। कहां है? कहां पे है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, नाथ का मतलब होता है ध्यान रखने वाला। पशुपति नाथ, भोलेनाथ। नाथ एक संप्रदाय भी है, समझ में आ गया कि नहीं? जिसमें योगी आदित्यनाथ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे फेमस तो अभी वही चल रहा है नाथ संप्रदाय में, समझ में आ गया कि नहीं? ये लोग मतलब परिवार छोड़ देते हैं। नाथ संप्रदाय वाले परिवार को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। साधु संत, हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, साधु संत वैसे भी त्याग देता है घर द्वार। इसलिए किसी का बेटा साधु बनता है तो चिल्लाने लगता है जा गया यहां से। आगे बढ़े तो बद्रीनाथ में एक हिमानी मतलब बर्फ का चट्टान है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहां से दो नदियों की पानी की धारा निकलती है। उसका नाम, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। तो एक हो गई कौन सी? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा एक छोटी सी जल की धारा है, एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा, दो जल की धाराएं हैं, ये आपस में मिल जाती हैं आके। ये आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ये आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग नाम के जगह पे। कहां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग नाम के जगह पे आके मिलती है। कौन सी नदियां? दो नदियां। सब लोग ध्यान से पढ़ो बबुआ, ये अभी दिमाग से उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2010 है। अरे यार तुम काय को पढ़ने आ गया? तुम छोटकी बबनी, तुम्हारा कब है डेट ऑफ बर्थ? 2009। ले तुम, चले ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन से पढ़ाई करना, ठीक है? तुम लोग बाकी लड़की लोग उसका हेल्प करना है। समझ में आ गया? इस सबसे पूछ लेना, इस 1980-85 की है। लाइव वाले लोग 2010 वाला लड़का सब छोटा होता है सब। अब उन लोग को कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोग 80-85 वाले लोग इस लोग को समझाइएगा लो, ठीक है? आगे देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां आपस में मिलती है। कहां पर? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? मिलन स्थल। धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां हैं। कौन नदियां? दो नदियां, धौली गंगा और विष्णु। धौली गंगा तथा विष्णु कहां मिलती है? कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। और इन दो नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो बताइए, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके क्या बनाई? अलकनंदा। क्या बना ली? अलकनंदा। कौन नदी बना ली? अलकनंदा। अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है, नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी। नंदाकनी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? अलकनंदा में कौन मिलेगी? नंदाकनी। नंदाकनी एक छोटी नदी है, किसमें आके मिलती है? अलकनंदा। अलकनंदा कहती है चल बाबू तुमको भी घुमा ले आते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें भी घुमा लाते हैं। देखिए, अलकनंदा इसे भी आगे लेके चलती है, कहते चलो घुमा के ले आते हैं अलकनंदा। अलकनंदा इसे लेके आगे बढ़ी। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आगे मिलती है, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। तो इसमें एक और नदी आगे मिली है, कौन सी? पिंडार। पिंडार नदी, ये भी छोटी सी नदी है, पिंडार नदी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बकलोलिया, यहां पे ध्यान से देखो, लिखने में लग जाता है सभी सब। समझ में आ गया? कल आप लोगों को मटेरियल इसका नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग को लेना पड़ेगा, प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एटलस प्रोवाइड किया जाए। 200 रुपया आपका फीस है, उसमें हम आपको क्या सोचते हैं कि एटलस उटलस सब कहां से दे पाएगा आदमी? इससे कम फी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
कम पॉसिबल ही नहीं है। पूरे यूनियन में टीचर्स लोग ने हमारे पास आके कंप्लेन किया, आपके वजह से हम लोग का रोजी रोटी मरा रहा है। हम कहीं अजीब हाल है यार, हम किसी को मना किए? लेकिन हमारे ऊपर सोचिए, हमको हर जगह जाना, अब हमको कहीं कोई बुलाता भी नहीं है। गुस्सा रहता है सब। आप लोग अधिकारी बनिए और आप लोग अपना ब्याह शादी कीजिए, सब हो जाए। रियलिटी है, आपको हम लोग कितना बता सके। हम लोग यहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस करता है लोग की क्या बताए। कह रहा है कि लड़का पैसा देना चाहता है, आप क्यों नहीं पैसा ले रहे हैं? आप लोग सच में पैसा देना चाहते हैं? अरे क्या पता लड़कों को कैसे होता है। इसमें से 10% लड़के हैं जिनके गार्जियन के पास पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं लोग ना जिनके पास अगर 15 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब उनके घर में पूरी फैमिली के पास 15 दिन का बैकअप पैसा होता है, डेली कमाना है, डेली खाना है, वो लड़के लोग के लिए। तो आप लोग समझिए जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही रख दिया जाता है। यहाँ पर एटलस में भी देखिए एकदम मिनिमम है। समझ में आ गया कि नहीं? मटेरियल आप लोग को बता दिया जाएगा, लाइव वाले आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा या तो फिर छपा लीजिएगा। देखिए ये संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा। कोई दिक्कत? कितनी नदियां? 2, धौली गंगा और विष्णु गंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल के क्या बना ली? अलकनंदा। मिल के क्या बनाई? अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। अलकनंदा नंदाकिनी को भी लेके आगे बढ़े। फिर आगे किसे मिली? पिंडार। अलकनंदा पिंडार को भी लेकर आगे बढ़ी, कही कि चलो पिंडार नदी तुमको फिर घुमा के लाते हैं। पिंडार नदी मिली। अब इस पिंडार नदी में फिर आके अलकनंदा में फिर एक नदी आके मिलती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी। थोड़ा सा नाम अजीब डरावना टाइप का लगता है, एकदम यहाँ पे एकदम मंजूलिका, समझ में आ गया? तो प्रभावशाली नाम लगता है यहाँ पे। तो यहां से ये कौन जगह है? केदारनाथ। केदारनाथ। अच्छा ये कहां से स्टेशन हमारा? बद्रीनाथ। और ये इधर से कौन है? केदारनाथ। केदारनाथ से कौन आ रही है? मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा में कौन आके मिली? मंदाकिनी। अलकनंदा इसको भी कहती है, चलो तुमको भी घुमा के ले आता है, चलो 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 चलो। अलकनंदा इसको भी लेके चलती है। इसमें सबसे बड़ी बलिष्ठ कौन है? शिवगामी देवी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया। आगे बढ़े तो अलकनंदा सबको लेके चल रही है, किसी को दिक्कत? बताइए बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के बनाती है अलकनंदा। अलकनंदा में मिलती है पिंडार, नंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। अलकनंदा फिर लेके जाती है। अब जरा सोचिए तो अलकनंदा में पानी की कमी होने वाली है, ये उजाड़ देगा अलकनंदा में। जिंजा भेटा गए यहाँ पे तो पूरा भयानक पानी लेके आ रहा है, करेगा पूरा एकदम चारों ओर से पानी उनी पूरा उठा कर लेके आया। धौली गंगा विष्णु गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदा, पूरा पानी लेके एकदम लबालब भरा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ एक जगह है गंगोत्री। कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी। भागीरथी आके किसमें मिलती है? भागीरथी आके किसमें मिलती है? अलकनंदा में। और यहां के बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। यहां से निकल जाती है गंगा। क्या बन जाइए? गंगा। गंगा। किसी को दिक्कत? कौन नदी? गंगा। इससे पहले सब क्या आई है? अलकनंदा। अलकनंदा। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए तो गंगा में पानी की कमी होने वाला है? ये नदी नहीं है वो गंगा यहाँ पर। तो गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है किसे से? मंदाकिनी, भागीरथी और भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ये संगम पे आके गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो गया? गंगा नदी का निर्माण हो गया। याद रहेगा?
एक बार दोबारा देखा जाए। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा। बस दोबारा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु, मिलकर बनेगा अलकनंदा, मिलकर बनेगा अलक। इधर से नंदाकनी, कौन सी नदी? नंदाकनी। नंदाकनी के नीचे पिंडा, इधर से मंदाकनी, भागीरथी। हो गया? 2 नदी इधर से, 2 नदी इधर से। नंदाकनी पिंडार, मंदाकनी भागीरथी, नंदाकनी पिंडार, मंदाकनी भागीरथी, नंदाकनी पिंडार, मंदाकनी भागीरथी, सब आके मिलेगी अलक, किसमें? अलकनंदा। और जब आखिरी बार भागीरथी मिलती है तो इसका नाम बदल के हो जाता है गंगा। देखिए, जब 2 नदियों का संगम होता है ना, तो संगम के बाद, जैसे यहां देखिए, ये मंदाकिनी है, ये अलकनंदा है, तो आगे अलकनंदा नाम से आगे बढ़ी है, न कि मंदाकिनी के नाम से। तो किस नाम से आगे बढ़ेगी? जैसे इलाहाबाद, जिसका अभी नाम प्रयाग हो गया है, वहां से गंगा और यमुना का संगम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां हम लोग यमुना को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब गंगा आगे बढ़ रही है। हम ये भी कह सकते थे कि गंगा खत्म, यमुना बढ़ रही है। वहां जब नदियों का संगम होता है ना, गहराई नापी जाती है। संगम के समय किसकी गहराई ज्यादा, किसमें जल की मात्रा ज्यादा, जिसमें गहराई ज्यादा उसमें जल की मात्रा ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है? गहराई आखिर कैसे हुआ? नदियों के भार की वजह से, उसमें पानी ज्यादा था, पूरा बकोट दिया। समझ में आ गया नहीं गया? तो जब गहराई और जल की मात्रा नापी जाती है, तो वहां पर जिसकी गहराई और जल की मात्रा ज्यादा, वही नदी आगे बढ़ती है। समझ में आ गया?